हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट किए कि मैम अनचाहे बालों को किस तरीके से हटाया जाता है, प्लीज़ आप हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। तो देखिए, अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने चैनल पर कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। हो सकता है आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे कि आप सब लोग मुझे कमेंट करके बोलते हो कि मैम इसे लगाने के बाद क्या फिर दोबारा कभी बाल नहीं आएंगे, मैम एक बार में सारे बाल निकल जाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एक बार में ही आपके सारे बाल निकल जाएं और एक बार निकल जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा तो कहीं पर है ही नहीं। अगर आप लोगों ने रेजर ट्रीटमेंट का नाम सुना हो तो उससे भी दोबारा बाल निकल जाते हैं। उसका असर होता है 5 से 6 महीने तक, उसके बाद भी फिर बाल निकलने लगते हैं और उसके बाद जो बाल निकलते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड निकलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके चेहरे पर बिल्कुल हल्के हल्के बाल हैं, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्के बाल, छोटे छोटे रोइन जैसे बाल होते हैं, वो हर किसी के चेहरे पर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके चेहरे के जो बाल हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं और उनका जो कलर है उनका डार्क है, मतलब काले कलर के हैं, तब आप उन्हें हटा सकते हो। तो देखिए, बहुत सारी लेडीज उन्हें थ्रेडिंग से भी हटाती हैं, थ्रेड से, और बहुत सारी लेडीज वैक्स भी कराती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस तरीके से हटाना चाहती हो। तो देखिए, अगर आप होम रेमेडी से हटाती हो तो इससे क्या होगा, होम रेमेडी से आपके जो दोबारा से बाल निकलेंगे वो एकदम सॉफ्ट निकलेंगे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, थोड़ा सा लेट निकलेंगे और एकदम आपके चेहरे के लिए, आपकी स्किन के लिए सेफ रहेगा। लेकिन जब आप पार्लर में जैसे कि थ्रेड से हटवाते हो, वैक्स कराते हो, तो उससे क्या होता है, आपको फिर वो कराना ही है। अगर आपने एक बार थ्रेड चलवा लिया या वैक्स करा ली तो उसके बाद आपको कराने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार करा के और इसी तरीके से छोड़ दो, फिर उसके बाद क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड निकलते हैं, एकदम टाइट होते हैं, लंबे होते हैं और काले काले होते हैं, जो दिखने में और ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो आप कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि हल्के हैं तो आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, भारी है तो आप जो होम रेमेडी होती है इनसे निकालने की कोशिश करें। इनसे आपको धीरे धीरे आपको इनका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ अपने अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने अनचाहे बाल निकालने के लिए यहाँ पे क्या क्या सामान की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले लेना है आपको 1 चम्मच बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन लिया है, जिसे चने का आटा भी बोला जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ही ऐड करने वाली हूँ शुगर पाउडर, मतलब जो चीनी होती है उसको मैंने पीस के उसका पाउडर बना लिया और इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जो नॉर्मल चीनी होती है, हम चाय में या दूध में यूज करते हैं, उसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बन जाएगा, मतलब बन गया शुगर पाउडर, ठीक है। तो दोनों को मैंने डाल दिया। अब इसमें तीसरी चीज मैं कौन सी डालने वाली हूँ, तो देखिए ध्यान से सुनिए। मैं इसमें डालने वाली हूँ कस्तूरी हल्दी। और अगर आप लोगों के पास कस्तूरी हल्दी है तो आप ये भी ले सकते हो, नहीं है तो गांठ वाली हल्दी है, उसका पाउडर बना के भी ले सकते हो। लेकिन आपको किचन वाली हल्दी नहीं लेनी है, जिसको हम मसाले वगैरह में यूज करते हैं, खाने में, खाना खाने में डालते हैं, वो नहीं लेनी है। क्योंकि उसको लेने से क्या होगा, आपके चेहरे पर कोई भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, कैसी भी रेडनेस आ सकती है, आपके दाने निकल सकते हैं, फिर इसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगी, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ समझा रही हूँ और प्लीज़ आप ये कमेंट मत किया करो मुझे कि दी क्या मैं किचन में जो हल्दी यूज करते हैं वो ले सकती हूँ। तो इसलिए मैं आपको पहले सब कुछ समझा देती हूँ और आप सब लोगों का रिप्लाई देना मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको गांठ वाली लेनी है या फिर ये लेनी है। और आपको मैं सबसे अच्छा तरीका बता देती हूँ। आप गांठ वाली हल्दी को अच्छे से कूट लें, उसे सुखा लें और उसका पाउडर बना के अपने पास एक टाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके आप रख लीजिए। आपको ये काम आती ही रहेगी, ठीक है। तो सबसे अच्छी होती हो। तो देखिए, अब मैं इसमें कितनी लेने वाली हूँ, मैं इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं जरा सी लूँगी। और अगर आपकी स्किन को ये सूट करती है तो आप इसमें आधा चम्मच या 1/4 चम्मच ले सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल कम लिए क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट नहीं करती। लेकिन मुझे वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अच्छे से करके दिखाना है, इसलिए मैं ले रही हूँ। और आजकल इसे डालने से मेरे चेहरे पर दाने वगैरह निकलने की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं ले रही हूँ। तो देखिए, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ करके दिखाना है। अब इसके अंदर मुझे डालना है ये रॉ मिल्क। अब आपको ध्यान रखना है, आपको कच्चा दूध ही इसके अंदर डालना है, ना दही डालनी है और ना ही आपको उबला हुआ दूध डालना है, आपको डालना है कच्चा दूध, ठीक है। तो कितना डालना है, हमें इसका एक पेस्ट बनाना है, एक गाढ़ा सा पेस्ट, इतना हमें डालना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं इसे मिक्स करूँगी इस तरीके से। तो देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हमें गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए, ऐसा होना चाहिए, आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ हमें क्या डालनी है, तो देखिए इसके अंदर हमें डालना है
ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल आता है उसको भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, आलमंड ऑयल भी ले सकते हो, और कुछ भी नहीं है तो आपके पास मस्टर्ड ऑयल है यानी कि सरसों का तेल, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको कितनी लेनी है? 5 से 6 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं लेनी। तो देखिए मैं इसमें डाल देती हूँ 5 से 6 ड्रॉप। थोड़ा सा लूँ, बस हो गया। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं। अब मैं इसे कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसे 10 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करके और छोड़ देना है, क्योंकि जो शुगर पाउडर है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तभी आपकी स्किन पर अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसे छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए, जिससे जो हमारा शुगर पाउडर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लगाने का तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे को साफ करना है। तो मेरे चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा मेकअप है, तो सबसे पहले तो मैं अपने ही चेहरे को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, वरना आप लोग कहोगे हमें एडवाइस दे रही है और खुद के चेहरे पे इतना ज़्यादा मेकअप लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने चेहरे को अच्छे से रिमूव करके आती हूँ। तो देखिए मेरा जो मेकअप था अच्छे से साफ हो गया, मैंने अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया है, और जो मेरा ये पैक था ये भी बन के हो गया रेडी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो भी इसमें शुगर पाउडर था सारा इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाने का तरीका। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ ऐसी होनी चाहिए, इतनी थिक होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा पतला करोगे ना तो फिर आपके जो हेयर्स हैं वो नहीं निकल पाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे लगाने का तरीका। तो आपको इसे किस तरीके से लगाना है, देखिए आपको लेके और नीचे से आपको ऊपर की साइड ऐसे लगाना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। सॉरी मैं ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब आप इसे नीचे से ऊपर की साइड लगाओगे ना तभी आपके जो बाल हैं वो निकल पाएंगे। तो देखिए हमारे इस साइड में बाल होते हैं, तो आपको ऐसे लेना है, इस तरीके से एक लेप लगा लेना है आपको ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपको अपनी आंखों के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और जहाँ पर आपके हेयर्स हैं आपको वहीं पे लगाना है। और अगर आप इसे पूरे चेहरे पे भी लगाना चाहते हो तो पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हो। चलिए अब मैंने इसको लगा लिया, और अब आपको इसे छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। और ये कम से कम ड्राई होने में टाइम लेगा 10 से 15 मिनट, मतलब 10 मिनट के अंदर भी ड्राई हो सकता है, और 10 मिनट में ड्राई नहीं होगा तो ये 15 मिनट में अच्छे से सूख जाएगा। सूखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे किस तरीके से हटाना है जो आपके हेयर्स हैं वो निकलने लगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स अब मुझे हो गए पूरे 10 से 15 मिनट, और इसे ड्राई होने में मुझे पूरे 15 मिनट लगे थे, क्योंकि आप लोग जानते हो समर सीजन है और पसीने की वजह से इसे ड्राई होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी जब भी आप इसे जो कंसिस्टेंसी होती है आपको थोड़ी सी थिक रखनी है, मतलब ये पेस्ट आपको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। उसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगा के आपको पंखे के नीचे ही बैठना है। पंखे के नीचे बैठने से क्या होगा, ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि मैं हाथ अपने किस तरीके से चला रही हूँ, तो आपको नीचे से ऊपर की साइड इसे रगड़ना है, और ऐसे रगड़ने से क्या होगा, जो भी आपके अनवांटेड हेयर हैं इसी के साथ टूटने लगेंगे। आप मुझे कमेंट करके बोलते हो कि मैम इसे लगाने के बाद क्या फिर कभी बाल नहीं आएंगे, मैम इसे कितने दिन में लगाना है, कब तक लगाना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है कि इसे लगाने के एक बार मतलब लगाने से ही आपके सारे बाल निकल जाएंगे, एक बार लगाने से नहीं निकलते हैं। तो इसके लिए इस प्रोसेस को आपको करते रहना है। आप इसे हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपके जो अनवांटेड हेयर हैं इसी उपटन के साथ टूटने लगेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि आपकी स्किन को क्या कहते हैं, मैंने जो हल्दी पाउडर लिया था वो सूट ना करे तो आप उसे छोड़ दें। मेरी को भी नहीं करता, लेकिन मैंने आप लोगों की दिखाने की वजह से वो डाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसको, अगर आपकी स्किन को बेसन सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह गेहूँ का आटा भी ले सकते हो। और इस तरीके से आपको रगड़ना है, अच्छे से रगड़ के और आपको निकालना है। आप इसे हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो। मैंने आपको सारे स्टेप बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं, और पंखे के नीचे बैठ के ही आपको इसे निकालना है, मतलब हवा में निकालना है। ऐसा नहीं कि आप वैसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे हवा नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपको पसीने आएंगे, और पसीने की वजह से यह बिल्कुल भी निकल नहीं पाएगा, आपका एकदम चिपचिप सा हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देना है। तो देखिए फिर मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है और जो मेरे साइड के बाल थे वहाँ से थोड़े थोड़े बाल वहाँ से हट चुके हैं। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप क्या है, तो देखिए आप ध्यान रखिए, आपको लेना है रोज़ वाटर और आपको लेनी है फिटकरी। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास है नहीं और मुझे मिली भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो आपको उसका पाउडर बना के और रोज़ वाटर में डाल के उसका पेस्ट लेके अपने पूरे चेहरे पे लगा लें जहाँ से आपने बाल हटाएं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो रोज़ वाटर में फिटकरी को डिप करके अपने पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करें। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपको कहीं पर भी मतलब आपको आपके चेहरे पर रेडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दाना नहीं निकलेगा। आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कितना आसान तरीका बताया है। जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे बोला था कि मैम एकदम आसान तरीका और एकदम सेफ बताना जो हम लोगों की स्किन के लिए उसका मतलब लगाने के बाद कोई भी नुकसान नहीं हो। तो जैसे मैंने बताया है आपको इसे उसी तरीके से अपने चेहरे पे लगाना है। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ कम होने लगेगी और आपके बाल इसे लगाने के बाद जो बाल आपके टूटेंगे, जो बाल आपके निकलेंगे, फिर बाद में जब निकलेंगे तो वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, एकदम सॉफ्ट निकलेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इनका रिजल्ट जो होता है आपको थोड़ा सा लेट मिलता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सब लोग मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लेना और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा। ऐसे ही प्यारी सी वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत ही जल्दी से मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले लाइक जरूर चेक करके जाना कि आप लोगों ने लाइक किया है कि नहीं किया। तो ऐसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।